वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AKG एजुकेशन अड्डा में। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप अपना जवाब कमेंट में लिख सकते हैं, और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि 30 क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं आपके लिए। और इस वीडियो का PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? तो मेसोपोटामिया का इतिहास बेबीलोन के पुरोहित बेरोसोस ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय वंशी था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के निवासी किसके कपड़े पहनते थे? तो मेसोपोटामिया के निवासी जो पहनते थे वो भेड़ की खाल के कपड़े पहनते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक व्यवस्थित लेखन पद्धति का विकास सबसे पहले कहाँ के निवासियों ने किया था? तो एक व्यवस्थित लेखन पद्धति का जो विकास किया था वो सबसे पहले मेसोपोटामिया के निवासियों ने किया था। मेसोपोटामिया में ही सुमेरियन सभ्यता, एक सभ्यता बाद में भी विकसित हुई थी, और उसके क्वेश्चन भी आगे मैं बताऊंगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन नदियों के किनारे हुआ था? तो ये विकास जो हुआ था ये दजला और फरात नदी के किनारे हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ है नदियों के बीच की भूमि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? तो मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था? तो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास जो सबसे ज़्यादा हुआ था वो सुमेर में हुआ था, सुमेरियन सभ्यता में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंचांग का आविष्कार कहाँ के निवासियों ने किया था? तो यह भी मेसोपोटामिया के निवासियों ने ही किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, देव मंदिरों को मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या कहा जाता था? तो देव मंदिरों को मेसोपोटामिया की सभ्यता में जिगुरत के नाम से जाना जाता था, जो कि स्वर्ग की पहाड़ी भी इनको कहते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, सुमेरी सभ्यता का निर्माण किसने किया था? तो सुमेरी सभ्यता का निर्माण द्रविड़ ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, सुमेरी सभ्यता सबसे पुरानी है जिसका समय माना जाता है कब से कब तक? तो ये समय माना जाता है ईसा से 3500 वर्ष पूर्व तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेरी सभ्यता के पतन के बाद इस क्षेत्र में कौन सी सभ्यता प्रारंभ हुई? तो इस क्षेत्र में जो सुमेरी सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता प्रारंभ हुई थी वो थी बेबीलोनियन सभ्यता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला कौन था? तो ये था हम्मुराबी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हम्मुराबी कौन था? तो हम्मुराबी बेबीलोनियन साम्राज्य का छठा राजा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हम्मुराबी द्वारा लिखित विधि संहिता कौन सी थी? मतलब उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था द कोड ऑफ हम्मुराबी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्मुराबी द्वारा लिखित विधि संहिता का क्या सिद्धांत था? तो हम्मुराबी द्वारा जो लिखित
विधि संहिता थी उसका सिद्धांत था दंड को अपराध के बराबर होना चाहिए। और उसमें ये भी माना जाता था कि जैसे आँख के बदले आँख निकाली जानी चाहिए या हाथ के बदले हाथ काटा जाना चाहिए। यही हम्मुराबी का सिद्धांत था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेबीलोनियन सभ्यता में फरात नदी के पूर्वी किनारे पर संसार के 7 आश्चर्यों में से एक बाबुल के झूलते बाग बनाए थे जिनकी विशेषता थी। तो उन बागों की जो विशेषता थी वो ये थी कि यहाँ नीची ज़मीन से ऊंचाई पर बने बागों में सिंचाई के लिए बहुत ही अद्भुत व्यवस्था थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुमेर के किस प्राचीन शहर में चूने मिट्टी के बने बर्तन पाए गए हैं? तो सुमेर के जिस शहर में चूने मिट्टी से बने बर्तन पाए गए हैं वो उस शहर का नाम है उर शहर, जो कि भारत में पड़ता है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता जहाँ हुई थी वो इराक में पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे पुरानी लिपि किसे माना जाता है? तो संसार की सबसे पुरानी लिपि सुमेर की लिपि को माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, सुमेरी सभ्यता में गीली मिट्टी की पटिया पर कील जैसे औजार से गोदकर लिखी जाने वाली लिपि को क्या कहते हैं? तो इस लिपि को कहते हैं कीलाक्षर लिपि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग प्रणाली का जन्म सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ था? तो बैंकिंग प्रणाली का जन्म जो सर्वप्रथम हुआ था वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, हजारों वर्ष पहले महाकाव्य रचने की प्रवृत्ति किस सभ्यता में जन्मी थी? तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में जन्मी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, मेसोपोटामिया के राजा गिलगमेश द्वारा किस महाकाव्य की रचना की गई थी? तो मेसोपोटामिया के राजा गिलगमेश द्वारा जो महाकाव्य की रचना की गई थी उसका नाम था गिलगमेश महाकाव्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में कौन कौन सी प्रसिद्ध सभ्यताएं हुई थी? तो मेसोपोटामिया में 4 प्रसिद्ध सभ्यताएं हुई थी, जिनमें सबसे पहली है सुमेरिया की सभ्यता, और इसके बाद बेबीलोन की सभ्यता, इसके बाद असीरिया की सभ्यता, और इसके बाद कैंड्रिया की सभ्यता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की खुदाई में प्राप्त अंशों को किस म्यूजियम में सहेज कर रखा गया है? तो इसको जो खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनको सहेज के रखा गया है लूव्रे म्यूजियम में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुमेरिया की सभ्यता की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? तो सुमेरिया की सभ्यता की खोज 1850 ईस्वी में अंग्रेजी पुराविद रॉलिंस के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सुमेरिया की सभ्यता 1850 ईस्वी में खोजे गए प्रथम शिलालेख पर किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है फारसी और बेबीलोनियन भाषा का मिश्रण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता को किसने नष्ट किया था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को जो नष्ट किया था वो सिकंदर ने 331 ईसा पूर्व में किया था, और इसको नष्ट करने के पश्चात सिकंदर ने ग्रीक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप सभी को याद कर लीजिएगा।